नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे श्रीमान रामनिवास वशिष्ठ जी से। आप संवाद विमर्श साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक हैं, ब्राह्मण हित के पैरोकार हैं, ब्राह्मण हितों पे बहुत बेहतर तरीके से पैनी नजर रखते हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे आप ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व को कितना समझते हैं, ब्राह्मण हित के लिए क्या होना चाहिए, उनकी स्थिति देश में क्या है। हमारे कार्यक्रम ब्राह्मण संघ संवाद में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। वशिष्ठ जी, आप एक दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी के तौर पे बेमिसाल सेवा दे के रिटायर किया है। उसके बाद आप समाज में टहल रहे हैं, समाज के पैरोकार के तौर पे ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व और उनकी स्थिति देश में क्या है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि आज से ही नहीं, आदिकाल से ब्राह्मण को सबसे विद्वान आदमी माना गया है। ये शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा देते थे। ये तो पूरे समाज के गुरु होते थे। गुरु होने के बाद में ये बहुत ही के साथ साथ ये बहुत विद्वान होते थे। इन्हीं के द्वारा सभी आचार्य, ये क्या नाम है, गुरुकुल, आश्रम, ये इनसे यहाँ पे शिक्षा देते थे और संचालित करते थे। ये जो उसमें फीस के तौर पर ये कुछ नहीं ग्रहण करते थे, ये केवल समाज सेवा से, और जो उस आश्रम से खेती बाड़ी जुड़ी होती थी उसमें जो पैदा करते थे वहाँ पर विद्यार्थी उसमें से पैदा होता था, उसी से अपना गुजारा करते थे और इनको देते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे, आपने कहा, माना, स्वीकार किया कि ब्राह्मण काफ़ी अच्छे ऊपर पायदान पे रहा है, हमेशा से मार्गदर्शक रहा है, प्रणेता रहा है किसी चीज़ का। लेकिन कालांतर में जब आज़ाद हुआ देश, उसके बाद से जब सामान्य जनमानस यानी एक समरसता वाली बात आई, सारे लोग बराबर हैं, उसमें ब्राह्मण पीछे क्यों छूट गया? क्या कारण ऐसा रहा कि ब्राह्मण लगातार अपने निचले पायदान पे जाता गया, दूसरे लोग अपग्रेड होते गए? मैं 1838 में मैक्स वाले होते थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। उन्होंने यहाँ पर इंडिया का वो भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि लोग बाग यहाँ गुरुकुल में रहते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे ना किसी से दान लेते हैं ना कुछ देते, केवल विद्या दान देते हैं और विद्या ग्रहण करते हैं। उसने मैक्स वाले ने जाकर ये वो दी, यदि आप हिंदुस्तान को परमानेंट गुलाम करना चाहते हैं तो इंडिया की ये जो आश्रम गुरुकुल प्रथा है ये ख़त्म कर दी जाए, तो ये हिंदुस्तान के जो ब्राह्मण हैं ये इससे इनके असर पड़ेगा और ये दुर्बल होते जाएंगे। इससे पहले भी ऐसा था कुछ, मगर तब से 1838 के बाद से ऐसा होता हुआ आ रहा है कि ब्राह्मण दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। और फिर भी विद्वान है ब्राह्मण, आपको जितनी भी अपर पोस्ट मिलेंगी उनमें ज़्यादातर ब्राह्मण ही आपको शायद मिलेंगे। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है इस देश का जहां तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री के तौर पे ब्राह्मण ने शपथ लिया। आज उस राज्य में एक भी विधायक ब्राह्मण नहीं है। ये निश्चित तौर से दुख का भी विषय है और यही पूरी तरह से भारतीय राजनीति में सामने आता है। ब्राह्मणों की स्थिति लगातार घटती जा रही है। वो जिस स्थिति में थे वो उस पर लगातार गिराव आ रहा है। कारण की बात है, लेकिन भारत में ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो, क्योंकि उसे प्रतिष्ठा पे वापस आना है, उसके लिए क्या योजनाएं हो सकती हैं? आप किस तरीके से समझ पाते हैं बात?
सबसे पहले तो मैं इसमें आपको बतलाना चाहूँगा कि हम जो युवा बंदे हैं, हमारे युवा आदमी हैं, बच्चे हैं, हम उन्हें उनकी संस्कृति, अपनी संस्कृति के बारे में हम उन्हें जागरूक करें। हम शुरू से ही, जन्म से ही, मैं तो ये कहूँगा जब वे छोटे 3-4 साल के होते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, वे उन्हें अपनी हिस्ट्री, अपनी संस्कृति बतलाएं और उन्हें अपने पूर्वजों की कहानी बतलाएं, तो वे जन्म से ही इससे जो लगते होते चले जाएंगे और वे अपना एक अलग सा स्थान इसमें समाज में बनाएंगे। अपनी संस्कृति का भान, जो संदेह अपने इतिहास के साथ जोड़ के रखते हैं, जीवंत होते हैं। और आज के ब्राह्मण युवा जीवंत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संस्कृति को जानना, उसका भान करना रोटी तो नहीं देगी। मेरा सवाल आपसे था कि ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, कैसे वो स्थापित करें अपने, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी को है तो ब्राह्मण युवा को सबसे पहले ज़रूरत है कि वो मजबूत। निसंदेह जब उसके पेट में कुछ मतलब रोटी होगी, अन्न पानी होगा, तभी वो अपने लिए कुछ सोचेगा। सबसे पहले उनके पेरेंट्स को उसके खाने पीने के बारे में जो सक्षम होना होगा, इसके लिए उन्हें अपने खुद अध्ययन करना होगा और हायर स्टडी, हायर एजुकेशन उन्हें प्राप्त करनी होगी और उसके लिए वे मेहनत करेंगे। और वक्त में बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए उसने अच्छी पढ़ाई किया, बहुत स्थापित किया अपने आप को, लेकिन नौकरी पाने के लिए या व्यवसाय के लिए तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। वहाँ फिर वही रोड़ा रिजर्वेशन का, आरक्षण ने प्रतिभाओं का विनाश किया है। उसके बाद वो ऐसा क्या करे जीविकोपार्जन के लिए कि जो अपने घर, परिवार, समाज, राष्ट्र सबके लिए समृद्धि ला सके। अपना छोटे से छोटा काम शुरू करके अपने दिन प्रतिदिन उन्नति करके वे अपने उच्च पद तक या उच्च स्थान तक ग्रहण कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता कि नौकरी में ही सब कुछ हो। नौकरी से ज़्यादा आप बिजनेस में पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। वहाँ पर आप बच्चों का ट्यूशन लेकर, उन्हें किसी में लेकर, उन्हें अध्ययन कराकर आप उनकी सेवा कर सकते हो, ज्ञान की वर्धन कर सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो। बहुत अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस की आपने बेमिसाल सेवा दिया है। इसके बाद आप सेवानिवृत्त, सर्विस पे रहते और सर्विस के बाद भारतीय ब्राह्मण युवाओं के लिए आपके क्या योगदान रहे हैं? आपने ब्राह्मण युवाओं के लिए क्या किया या ब्राह्मण समाज को किस तरीके से स्थापित करने की बात की? मैं ये सबसे यही कहता हूँ कि आप लोग आपस में मिलकर रहें, एक दूसरे की मदद करें और जहाँ तक संभव हो एक दूसरे का उनके काम में हाथ बटाएं। यही मेरा संदेश है। बहुत अच्छी बात। आपने ब्राह्मण संघ संवाद में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा स्वावलंबन के लिए युवाओं को ही सोचना पड़ेगा। ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ आपके फिर से भेंट करवाएंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।